हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट 7 डेज की रीडिंग। तो यहाँ पे 3 पाइल है, इनमें से आप कोई सा भी पाइल इंट्यूशन के द्वारा चुन सकते हैं और हम देखेंगे कि आने वाले 7 दिन, सिर्फ 7 दिन का ही रीडिंग है ये। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास पहुंचेगा रेजोनेट होगा। और जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे जरूर देखें, हो सकता है इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो। तो नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, ये एक रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है। तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करेगी, जो भी बातें रेजोनेट करती है वो रखें, बाकी बातें जाने दें। और अगर मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर रेजोनेट होता है, पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं और सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से और देखते हैं पाइल 1 जिन्होंने चुना है उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। एंजल प्लीज गाइड करें, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है कैसा रहने वाला है उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज, आने वाले 7 दिन उनके जीवन में कैसे रहने वाले हैं प्लीज बताएं। हम ओके, ये दो कर सकते हैं, मैं एक ही कार्ड लूंगी यहाँ पे। ओके, प्लीज गाइड करें, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं उनके लिए प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें कैसे रहने वाले हैं आने वाले 7 दिन, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है। ओके, 2 more cards please। ओके, थैंक यू। तो आपके लिए कार्ड्स आए किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ और यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप हो सकते हैं फायर साइन, हो सकते हैं लियो, एरिस, सेजिटेरियस, और अर्थ साइन भी हो सकते हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये भी एनर्जी है, चारों ही एनर्जी है। कप की एनर्जी भी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो कोई भी साइन आपका हो सकता है। स्कॉर्पियो ज्यादा लग रहा है मुझे, यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी ज्यादा है। नेक्स्ट 7 डेज देखिए, एक तो 7 डेज बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन भावनाओं को, इमोशंस किस तरह के होंगे ये बताया जा सकता है। मुझे थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम लग रही है, अगर आपके रिश्तों को लेकर हो सकता है कि ईगो की प्रॉब्लम है, और ये ईगो की प्रॉब्लम जो है आपकी ग्रोथ में परेशानी, आपके रिश्तों की ग्रोथ में आपको एक स्टेप आगे लेने के लिए या पहल करने के लिए, अपने रिश्तों को लेकर या किसी चीज को लेकर पहल करने में आपको परेशानी खड़ी कर सकता है। तो अगर थोड़ा सा ईगो वाली भावना है आपके अंदर तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करें। पोजीशन बेहतर है, मुझे आपकी पोजीशन बेहतर लग रही है, लेकिन इमोशनली आप थोड़े से डल लग रहे हैं। इमोशनली आपको ऐसी कंडीशन में है कि आप, हो सकता है ये सोच रहे हैं कि आप क्या करें और क्या न करें वाली स्थिति है, कि करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। शायद आप सिर्फ प्रार्थनाओं का सहारा ले रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, कुछ चीज के लिए आप डिसअपॉइंटमेंट हैं, कमी महसूस कर रहे हैं किसी की। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप जो है किसी ऐसी चीज के बारे में ही सोच रहे हैं जो आपके पास नहीं है।
इस तरह की फीलिंग्स है। और ये चीज हो सकती है आपकी जॉब या अधिक से अधिक आपकी आपकी कामयाबी को, सफलता को लेकर भी हो सकती है, रिश्तों को लेकर भी होती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। आप एक तरह से हर्मिट मोड पे हैं। आप करना तो चाहते हैं कुछ, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, या आप कर सकते हैं लेकिन आप शायद किसी की डर की वजह से, या सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से आप क्या करें वाली स्थिति है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स की ओर से एक नया दरवाजा खुल रहा है, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, जिससे आप, क्योंकि देखिए जैसे अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, आप सिर्फ ख्यालों में खोए रहेंगे, यादों में घिरे रहेंगे, तो आपको नया रास्ता सुझाई नहीं देगा। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि यूनिवर्स की ओर से एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। रिश्तों को लेकर भी हो सकती है, आपके फाइनेंस को भी लेकर हो सकती है, अगर हेल्थ को लेकर भी हो सकती है। कुछ लोगों की अगर किसी प्रकार की हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड भी हेल्थ की प्रॉब्लम को शो कर रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल भी शो कर रहा है, और डेथ कार्ड भी ये कह रहा है कि होगी आपकी हेल्थ सुधर जाएगी, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे नए दरवाजे खुल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आपके लिए, नए अवसर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी पुरानी परेशानियों में, पुरानी यादों में खोए रहेंगे तो आप मिस कर सकते हैं इस नए अपॉर्चुनिटी को। तो आपके लिए बेहतर है कि आप पुरानी यादों से बाहर निकलें और जो है अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाएं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो गया है कि आप कुछ नहीं कर सकते, या आपके अंदर इस तरह की भावनाएं आ गई हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपके लिए कह रहे हैं कि वो आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं। आपके लिए एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्स की, मतलब आपके अंदर पैशन है, पावर है, जज्बा है, लेकिन परिस्थितियों ने आपको जो है थोड़ा सा हताशा निराशा में डाल दिया है। लेकिन आपको अपने अंदर खुद ही जो है जोश जगाना होगा, और वापस से आपको जानना समझना होगा कि आप क्या हैं, और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट 7 डेज में आपको हो सकता है कोई जॉब ऑफर मिल जाए, कोई नए प्रपोजल मिल जाए, कोई बिजनेस प्रपोजल मिल जाए, या आपको नए आइडियाज आ जाए कि आप अपनी स्थिति को और बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। डेथ का कार्ड ये कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नई उम्मीदें जगेंगी, नए विचार आएंगे, और आप पुराने दुख, दर्द, हेल्थ की प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। ये इस तरह की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक भी एस ऑफ सोर्ड है, तो एस ऑफ सोर्ड भी यही कह रहा है कि एक नई शुरुआत होती हुई लग रही है। किसी के साथ अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है, सेपरेशन में है, तो ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। होगी कम्युनिकेशन बनेगी आपकी लोगों से, किसी से या किसी खास से, या किसी से या लोगों से बातचीत होगी, नए आइडियाज आएंगे, एक नया रास्ता खुलेगा, कुछ ऐसा खुलेगा जो आपको तरक्की देगा। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, और जो है आपके लिए एक विनिंग मोमेंट क्रिएट होगी अगर, लेकिन आपको इस एनर्जी से, इस 4 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल, इस तरह की एनर्जी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर जो हताशा निराशा है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। किसी की कमी, या जिस चीज की आप चाह करें वो नहीं मिला, इसलिए ये एनर्जी क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, और आप अपने इमोशंस में फंस के रह गए हैं। तो आपको थोड़ा सा इस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। हम एनर्जी लेकर देख लेते हैं, और नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी कैसे रहने वाली है। मुझे प्लीज गाइड करें जिन्होंने ये पाइवन चुना है, नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी कैसे रहने वाली है, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। इनडिसीजन, जैसे मैंने कहा ना कि आपके लिए 2 रास्ते खुल रहे हैं। नंबर 8 है ये, और 8 नंबर जो होता है सैटर्न का नंबर है, तो ये नंबर जो है आपको सही राह चुनने की सलाह देता है। 2 रास्तों में से एक रास्ता चुनना है, और ये एक रास्ता जो आप चुनेंगे
वो डिसाइड करेगा कि आप कहाँ पहुंचेंगे, आप तरक्की के रास्ते पे जाएंगे या और कोई रास्ता चुनेंगे। ठीक है, तो आपके लिए आप खुद को तैयार करें एक तरीके से कि जीवन आपको दोराहे पे खड़ी कर रही है और आपको एक सही रास्ता चुनना है। जो भी निर्णय लें सोच समझ कर निर्णय लें। वुमन होल्डिंग द हार्ट नंबर 44, अगेन नंबर 8 आ रहा है। तो आप लोगों के लिए देखिए नंबर 8 नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण है इस वीक। अगर ये 444 नजर आते हैं, 8 नंबर नजर आते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे एंजल नंबर यहाँ पे 44 नजर आ रहा है। नंबर 4 प्रोटेक्शन का नंबर होता है, तो प्रोटेक्शन यूनिवर्स की ओर से मिलेगी। आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे, ये एक क्षमता आपके अंदर आएगी। लेकिन आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना होगा, आपको हताशा निराशा से बाहर निकलनी होगी। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, कोई लव कनेक्शन आ सकता है, प्यार भरा माहौल हो सकता है आपके जीवन में। लोगों से, दोस्तों से, अपनों से प्यार मिलेगा आपको। एक केयरिंग वाला भाव आएगा आपके अपने या तो आपका परिवार या आपकी लाइफ में जो इंसान है वो आपके लिए बहुत ही केयरिंग होंगे और आपका ख्याल भी रखेंगे। थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल आए हुए हैं नंबर 37, ये महत्वपूर्ण हो सकता है और ये एक कॉन्फिडेंस जगा रहा है। जिस कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर आ गई है, जो हताशा निराशा आ गई है, ये इस हफ्ते आपके अंदर आएगी, जगेगी और आप कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। एक नई ऊर्जा आप महसूस करेंगे, एक नया जोश, नया पैशन महसूस करेंगे अपने काम को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने नए विचारों को लेकर, अपने आइडियाज को लेकर। और यहाँ इस चीज को अगर आपने थाम कर रखा और आगे बढ़ा तो तरक्की हर क्षेत्र में आपके लिए संभव है। बॉटम ऑफ द डेक एक्शन का कार्ड है नंबर 17, अगेन नंबर 8 है। तो देखिए नंबर 8 सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। तो आप जो है एक्शन के मोड पे आने वाले हैं और इस हर्मिट मोड से निकलकर एक्शन के मोड पे आ रहे हैं। तो आपको जोश के साथ आगे बढ़ना है, जो भी काम करने हैं सोच समझ कर करने हैं, सही निर्णय करने हैं। क्योंकि अगर सही निर्णय आपने नहीं दिया तो चीजें खराब हो सकती हैं। क्योंकि शनि जो होते हैं वो हमेशा सच का साथ देते हैं, सही का साथ देते हैं, एक न्याय की बात करते हैं। जो भी करें डिसिप्लिन में करें, डिसिप्लिन में रहें, अपना व्यवहार सही रखें और जो भी करें अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भी भलाई का भी, दूसरों की भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। किसी का नुकसान ना हो, किसी का अहित ना हो, किसी को चोट ना लगे, किसी को दुख ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अपनी ग्रोथ, अपनी तरक्की को ध्यान में रखने के साथ साथ। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अब हम देख लेते हैं एंजल आपको क्या सलाह देती हैं। एंजल प्लीज सलाह दें, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, नेक्स्ट 7 डेज में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज गाइड करें। ओके, द वर्ल्ड इज नॉट हियर टू मेक यू हैप्पी, इट्स हियर टू मेक यू कॉन्शियस। तो देखिए जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी है वो इसलिए बनी है क्योंकि आपकी सोल की ग्रोथ के लिए ये जरूरी है, या फिर पास्ट कर्मा है जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनी है। तो आप पास्ट कर्मा की वजह से अगर जो दुख मिलते हैं उनको दूर करने के लिए आप एक ही काम कर सकते हैं कि अच्छे काम करें, नेकी का काम करें, लोगों की मदद करें और दुखों को जो है एक लेसन के रूप में समझें, परेशानियों को लेसन के रूप में समझें। उन परेशानियों में फंसे नहीं बल्कि उनसे बाहर निकलने की उपाय ढूंढें। जल्दी ही आपको उपाय मिल जाएंगे और चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए जनरल रीडिंग है। मैं चाहती हूँ कि अगर किसी और के लिए कोई सलाह हो एंजल की ओर से तो वो भी उन्हें मिल जाए। प्लीज एंजल गाइड करें। 1 more कार्ड प्लीज। ओके, थैंक यू। ऑनेस्टी, इंश्योर, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। जैसा कि मैंने कहा नंबर 8 बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, तो हो सकता है नंबर 8 नंबर 4 आप लोगों के लिए लकी नंबर हो या मूलांक भाग्यांक या लाइफ पर्पस नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे एंजल कह रहे हैं कि ईमानदार रहें,
अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, अपने प्रति, समाज के प्रति, हर किसी के प्रति ईमानदार रहें। जो भी काम करें ईमानदारी से करें, ऑनेस्टी के साथ करें, और ये चीज जो है आपको स्ट्रेंथ भी देगी, आपको स्टेबिलिटी भी देगी, आपके जीवन में स्थायित्व आएगा। जब आप ईमानदारी से अपना रोल निभाएंगे, जो भी आपका रोल है उसे आप अच्छे से निभाएंगे, तो वो चीजें आपके जीवन में सही होती चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ईश्वर उन्हें दूर करें, आपको नए आइडियाज आए आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस। थैंक यू। नमस्ते। हेलो पाइल 2, अब हम देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाले 7 दिन। ये एक टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी रेजोनेट करेगी। जानने की कोशिश करते हैं आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन दिनों में। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहे। जिन्होंने भी पाइल, एक मिनट कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। जिन्होंने भी पाइल को चुना है, कैसा रहने वाला है आने वाले 7 जीवन में, प्लीज बताएं। जिन्होंने भी पाइल को चुना है, कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं, ये 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, ये भी बहुत सारे कार्ड्स हैं। प्लीज गाइड करें जिन्होंने प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल को चुना है, कैसा रहना है उनके लिए आने वाले 7 दिन। प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल को चुना है, पाइल को चुना है, कैसा रहने वाला है उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज। प्लीज करें। One more card, please. तो आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं, देखिए 8 ऑफ कप, डेथ, किंग ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ वॉन्स, द टावर, 5 ऑफ वॉन्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप। उसके बाद है मैजिशियन की एनर्जी। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कह सकती हूँ कि 8 ऑफ कप एनर्जी है मूव ऑन की एनर्जी। जो किसी चीज से आप मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, आपके जीवन में बदलाव को बता रहा है। जब मूव ऑन करेंगे किसी जगह से, किसी चीज से, किसी रिश्ते से, तो आपके जीवन में बदलाव होता हुआ नजर आएगा। और ये बदलाव जो है आपको ग्रोथ भी देगा, आपके अंदर पैशन आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, एक अथॉरिटी आएगी, एक पावर आएगा आपके अंदर। मुझे ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पे। जब वॉन्स की एनर्जी है, मैसेज मिल सकते हैं, इनविटेशन मिल सकता है और नए ऑफर्स आपके पास आ सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है, आपके अंदर पैशन रहेगा। सबसे पहले मैं साइन बता दूं, सॉरी मैंने साइन नहीं बताया आप लोगों के लिए। तो फायर साइन आप हो सकते हैं, लियो, एरीज, सजिटेरियस। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है और है कप की एनर्जी है वाटर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो स्ट्रांग मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, तो मूव ऑन की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जीवन में बदलाव आते हुए नजर आ रहे हैं। टावर मोमेंट है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि बहुत सारी लड़ाई, देखिए सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। कोई मैसेज किसी के लिए होगा, कोई मैसेज किसी के लिए होगा। जो आप मैसेज आपके लिए हैं वही लें, जो आपकी स्थिति को बताएं वही लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव चल रहे हैं। पारिवारिक विवाद हो सकता है, या आपके वर्क क्षेत्र में भी हो सकता है कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, आपके रिश्तों में हो सकता है, क्योंकि द टावर मोमेंट है, सेपरेशन, डिवोर्स, ये सारी चीजों को बता रहा है। हो सकता है ऐसा हो किसी के लिए सॉरी, या एक मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं रिश्तों में, या फिर किसी कनेक्शन से मूव ऑन करेंगे, अपनी जगह से मूव ऑन करके आगे बढ़ेंगे। ये 8 ऑफ कप जो होता है आगे बढ़ने को बताता है, चीजों को छोड़कर। या तो आपके पास बहुत कुछ होने के बाद भी आप चीजों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर, या तो फिर आप किसी कनेक्शन से हताशा, निराशा, परेशान होकर एक सेपरेशन में जाते हैं, या आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने को बता रहे हैं, आप जहां हैं वहां से बेहतर स्थिति के लिए आगे बढ़ना। और उसके बाद डेथ का कार्ड बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव होंगे, और ये बदलाव आपको ग्रोथ देंगे, जैसे कि मैंने पहले कहा। और टावर मोमेंट ये कह रहा है कि आपको बड़े निर्णय ले सकते हैं, कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं, या आपके आसपास के लोग, या आपके रिश्ते, या आपके साथ जिनका कनेक्शन है, वो ऐसे बड़े निर्णय लेंगे जिसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। कुछ समय के लिए हो सकता है आपको दुख हो, परेशानी हो, तकलीफ हो उस निर्णय से, लेकिन उसके बाद जो बदलाव होंगे वो आपको तरक्की देंगे, ग्रोथ देंगे। एक कंपटीशन हो सकता है, हो सकता है आप किसी कंपटीशन का हिस्सा हो, और इस कंपटीशन में जो है आपकी अपनी योग्यताएं साबित करेंगी कि आप जीतेंगे या हारेंगे। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेजर चेंजेस मुझे यहाँ पे लग रहा है, बड़े बदलाव, बड़े निर्णय ले सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में आप। कुछ ऐसा जो काम को लेकर हो, आपके रिश्तों को लेकर हो। कंफ्यूजन्स हैं, या तो आपके लिए ऑप्शंस बहुत सारे खुल रहे हैं, रास्ते नए खुल रहे हैं, आपके पास ऑफर बहुत सारे हैं, उसमें आप कंफ्यूजन है, या आप चीजों को लेकर सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आपको कौन सी जॉब चुननी है, किसे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुनना है, कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है, या आपको अपने ही शहर में रहना है या दूसरे शहर जाकर करना है। मतलब आपके बहुत सारे कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और हो सकता है ये जो लड़ाई झगड़े की बात कर रही हूँ, ये जरूरी नहीं कि फिजिकल वर्ल्ड में हो सकता है ये आपके अंतर्द्वंद की बात कर रहा हो, आपके मन में द्वंद चल रहा है, लड़ाई झगड़े, दिल दिमाग के बीच में लड़ाई चल रही हो सकता है, ऐसी सिचुएशन भी हो। बट आपके पास मैजिशियन का कार्ड भी आ रहा है, तो आने वाले समय में मैजिशियन की एनर्जी कह रही है कि आप में योग्यता है, क्षमता है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं वही होगा। लेकिन जो है आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना होगा, अपने इनर स्ट्रेंथ को, इनर पावर को जगाना होगा। और अगर आपकी लाइफ में विपरीत परिस्थितियां हैं, उनमें भी आपको अपनी सकारात्मक विचार बनाए रखने हैं। आपको फंसना नहीं है, दुख, दर्द, परेशानियों में फंसना नहीं है, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर विपरीत परिस्थितियां भी हैं तो भी आपको ये सोच के रखना है कि जल्द से जल्द ये विपरीत परिस्थितियां, ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये विचार हमेशा अपने मन में आपको रखने हैं। हम देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल से। ओके, पहला ही कार्ड देखिए, टेम्पल पाथ का आया हुआ है। और टेम्पल पाथ जो है कार्ड आपके हायर फोर्सेस से आपके जुड़ाव को, आपके कनेक्शन को बताते हैं, एक नई ग्रोथ बताते हैं, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ बताते हैं। मतलब मन में शांति आने वाली है आपकी, आप बहुत जल्दी इन लड़ाई झगड़े और परेशानियों से बाहर निकलने वाले हैं, और बस आपको हताशा, निराशा से बचने की जरूरत है। और देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी कैसे रहने वाली है आपके लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। डोर टू स्पिरिट, देखिए नंबर 32, और डोर टू स्पिरिट खुल रहा है, मतलब आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज, आपके हायर सोल्स जो हैं वो जो हैं आपको, आपकी मदद कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से आपकी सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, आपकी तरफ आशीर्वाद भेज रहे हैं। आपको जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। ये बुरी परिस्थितियों से आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे, मैं ये कह सकती हूँ। ये दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है।
मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड अगेन आ गया, तो 2 बार मैजिशियन का कार्ड आया है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी रही है और यहाँ पे कार्ड्स के रूप में एनर्जी ओरेकल डेक से आया है। तो मैजिशियन की एनर्जी है, आपको अपनी सोच बढ़ानी पड़ेगी, आपको सकारात्मक रहने की जरूरत है, अपने आइडियाज पे काम करने की जरूरत है। आपको जो है हमेशा ही अपनी सोच में अपने लिए बेहतर सोचने की जरूरत है। आपको अवसरों को पहचानने की जरूरत है। आपके लिए अवसर खुल रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं। और देखिए जर्नी का कार्ड है नंबर 2 यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। तो एक नई यात्रा शुरू हो सकती है। या तो फिजिकल वर्ल्ड में आप ये है तो कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे कहीं जा सकते हैं, किसी दूसरे शहर घूमने जा सकते हैं, जॉब के सिलसिले में जा सकते हैं, कोई इनविटेशन मिल सकता है जहां पे आप किसी फंक्शन को अटेंड करने जा सकते हैं और ये चीज आपको एक नई ऊर्जा देगी। और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी को भी बता रहे हैं, मतलब आपके जीवन में ये जो परेशानियां आई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, तरक्की के लिए है, आपके अवेकनिंग के लिए है। तो ये एक जरूरी मोमेंट था आपके जीवन में जो आया है। नेक्स्ट 7 डे की एनर्जी कुछ परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन आपको सकारात्मक अपनी सोच रखनी है। आपके एंसेस्टर्स, आपके ईश्वर आपके साथ हैं, आपको इस बात को ध्यान रखनी है। और आप स्वयं भी काफी पावरफुल इंसान हैं, आपकी सोल काफी पावरफुल है। हालांकि परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन आपको अपने आप को पहचान के रखना है कि आप क्या हैं। हम देख लेते हैं एंजल कार्ड्स और एंजल क्या सलाह देती हैं आपको। एंजल प्लीज सलाह दें नेक्स्ट 7 डेज पाइल 2 वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके ठीक है, मैं सारे पढ़ लेती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए है। क्विट द माइंड एंड द सोल विल स्पीक। तो देखिए आपका दिमाग बहुत सारे सवाल कर रहा है, बहुत परेशानियां, दिमाग जो है सवाल कर करके परेशान करता है। तो थोड़े समय के लिए अपने मन को शांत रखें, अपने दिमाग को शांत करें और अपनी सोल क्या कहती है उससे सुने। इंट्यूशन आपका क्या कहता है, आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस आइडियाज पे काम करना चाहिए, इस चीज को सुनने की कोशिश करें। आपकी सोल, आपका इंट्यूशन आपको सही मार्ग दिखाएगा। एवरी थॉट you produce, anything you say, any action you do is bear your signature। तो देखिए ये वक्त ऐसा है जो डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में आप क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो आप जो भी विचार बनाएंगे, देखिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो विक्ट्री मिलेगी, सफलता मिलेगी। जिस भी काम में आप आगे बढ़ेंगे उसमें बनेगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच और इस हताशा निराशा में डूब गए तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, कुछ भी नहीं बन पाएंगे। तो आप जो भी विचार अपने अंदर से निकालेंगे, जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप एक्शन लेंगे, जो भी करेंगे, वो आपकी आइडेंटिटी को बनाएगा कि आप क्या हैं। आप ये मतलब ये समय ऐसा लग रहा है, मुझे एंजल कह रही है कि प्रूफ करने का समय है कि आप ओरिजिनली क्या हैं, आपकी सोल कैसी है, आपके अंदर कितना पैशन है, कितनी योग्यता है, इस चीज को साबित करने का वक्त है। तो इस तरह सोच के साथ आप आगे बढ़ें। साइलेंस इज द सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो अब थोड़ा शांत भी रहें। देखिए बहुत हलचल मची हुई है, तो थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप शांति से बैठते हैं तो आपके अंदर नए विचार आते हैं, नए आइडियाज आते हैं, आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो थोड़ा सा शांत रहें। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि लोगों से बहस करने से बचें, ज्यादा जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें। इट इज नॉट सेल्फिश टू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में हैं कि आप कोई ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जो आपके लिए बेहतर हो, लेकिन लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, तो कभी कभी अपनी ग्रोथ के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। जो आपके लिए बेस्ट है वो करें, और लोग क्या सोचते हैं इस बात पे ज्यादा अपना दिमाग खराब ना करें। वैल्यू टाइम बाय यूजिंग इट वेल। तो कुछ किसी के लिए ये भी है कि अपने समय का सदुपयोग करें, पुरानी बातों को
परेशानियों को लेकर सोचते ना बैठे रहें, बल्कि एक्शन ले। जो भी समय है उस पे आप क्या बेहतर कर सकते हैं, जो भी सिचुएशन है उससे निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप समय का सही उपयोग करते हैं तो आपके लिए आगे जीवन और बेहतर होगा, जल्दी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर परेशानियों को लेकर बैठे रहेंगे तो परेशानियां नहीं हटने वाली हैं, बल्कि उनसे बाहर निकलने की हर सेकंड कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी। ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। हेलो पाइल 3, अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए कैसा रहने वाले हैं आने वाले 7 दिन। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस तक पहुंचेंगे इसमें कोई ना कोई मैसेज होगा ऐसा जो आपके लिए होगा। तो प्लीज वीडियो पूरा देखें। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, कैसा रहने वाले हैं आने वाले 7 दिन उनके लिए प्लीज गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, कैसे रहने वाले हैं उनके लिए आने वाले 7 दिन। प्लीज गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, कैसे रहने वाले हैं उनके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। 2 more cards please. प्लीज गाइड करें। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, मैं दोनों ही ले देती हूँ। तो देखिए, आप लोगों के पास आप लोगों के लिए आए हैं कार्ड्स 5 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, पेज ऑफ wands, जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 6 ऑफ wands। और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप। तो आप हो सकते हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। स्कॉर्पियो मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पे। और साथ ही हो सकते हैं आप टॉर्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, अर्थ साइन। और यहाँ पे कुछ लोग फायर साइन भी हो सकते हैं, लियो, एरिस, सेजिटेरियस। ये एनर्जी है। वैसे तो सभी लोगों के लिए है। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, तो ये साइन हो या ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। वैसे सारे साइन के लिए है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं 5 ऑफ कप की एनर्जी। तो देखिए, आप एक लॉस की फीलिंग कर रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में, आपके आसपास कुछ ऐसा घटा हो जो 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 आपको दुखी किए हुए है। किसी कनेक्शन के सेपरेशन की बात, या किसी भी प्रकार का मन में एक दुख की बात हो रही है। आपका मन दुखी है, थोड़ा सा आपने जैसे सब कुछ खो दिया है, ये एक एनर्जी मुझे लग रही है। बट यहाँ पे ये कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपने सब कुछ नहीं खोया है। आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपके लिए जरूरी हैं। आपको अपना ध्यान उन पर भी देना है। नेक्स्ट 7 डेज एक तरीके से मैरिज के चांसेस है, न्यू फ्रेंड्स बनने के चांसेस हैं, न्यू कनेक्शन से जुड़ने के चांसेस हैं, कोई नई पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये भी चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको मूव ऑन करना है। आपको इस दुख, इस परेशानी से आपको आगे बढ़ना है। और आपको आगे बढ़ना है अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी तरक्की की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ। ये एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मैसेज मिल सकते हैं, न्यू ऑफर मिल सकते हैं, इन्विटेशन मिल सकते हैं आपको। आप काफी खुद को यंग फील करेंगे। एक नई जोश, नई ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है। एक तरीके से
पास्ट में आपने जो भी कर्म किए हैं, जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने काम किए हैं, जो भी आइडियाज पे वर्क किया है, वो आइडियाज आपको अब फल देंगे। आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती हुई मुझे नजर आ रही है। आप बिजी रहेंगे इस वीक और आप अपने काम पर, अपने बिजनेस पे, ये जॉब पे या आपका जो प्रोजेक्ट है उस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। और आपको जो है अपने सपनों पे विश्वास करना है और अपने फियर से, आपका जो भी डर है, जो भी आपका दुख है, जो भी आपका डर है, उससे आपको बाहर निकलना है। क्योंकि आपकी जर्नी जो है हो सकता है काफी लंबी हो। जर्नी लंबी होने का मतलब है कि जिस जगह पे, जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं, चाहे किसी कनेक्शन में हो, रिश्तों को लेकर हो, कहीं जॉब में हो, या फिर आपकी फाइनेंशियली आप जहां जिस सिचुएशन में पहुंचना चाहते हैं, वो रास्ता लंबा भी है, कठिन भी है। तो आपको वर्क बहुत ज्यादा करना है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, अपने हुनर को निखारना है, अपने आप को निखारना है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगा के रखना है। नंबर 8 यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। हो सकता है आपका लाइफ पर्पस नंबर हो, मूलांक भाग्यांक या बर्थडे हो। नंबर 8 किसी भी तरीके से आप लोगों के लिए इस वीक महत्वपूर्ण हो सकता है। सैटर्न का नंबर है। सैटर्न का नंबर यही करता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितने अच्छे कर्म करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये एक मुख्य बात होती है। देखिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, सफलता मिल रही है, सेलिब्रेशन का समय आ रहा है। लेकिन उससे पहले जो आपको हताशा, निराशा से बाहर निकलनी होगी, अपने दुखों पर, अपनी परेशानियों पर आपको कंट्रोल करना होगा। अपनी भावनाओं पर, अगर आपके अंदर जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा जो क्रिएट हो रही है, उससे आपको अपने मन से बाहर निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी भावनाएं बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन हो रही हैं, उनसे आपको उनको आपको कंट्रोल करना है। एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की के ऊपर काम करने की जरूरत है इस वीक। यहाँ पे एस ऑफ कप का कार्ड है। भावनात्मक रूप से आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं इस वीक, तो उस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको नई शुरुआत होगी, नए लोग मिल सकते हैं, क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि मैरिज या कुछ लव प्रपोजल भी मिल सकता है आपको। अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज की चांसेस हैं, एंगेजमेंट की चांसेस हैं, आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री भी हो सकती है अगर आप सिंगल हैं तो। और अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं तो भावनाएं रहेंगी, अच्छी भावनाएं रहेंगी, उन चीजों को लेकर केयरिंग रहेंगे, और कोई केयरिंग एनर्जी भी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे नजर आ रही है। तो खुशियां आ रही हैं, सफलताएं आ रही हैं, सेलिब्रेशन आ रहा है, लेकिन आपको जो है इस लॉस की एनर्जी से, इस दुख की एनर्जी से, इस डर से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। हम देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से कि और कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओ माय गॉड, इंट्यूशन नंबर 41, 7 चक्र आर्केंजल ओरियल आई हुई है। तो ये एनर्जी आपके अंदर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दे। फिर यहाँ पे मून कार्ड भी यही कह रहा है कि अपने इंट्यूशन पे ध्यान दे। आपको नए रास्ते सूझेंगे, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, या आपको स्वयं ही पता चलेगा। अपने इंट्यूशन पे आपको फोकस करने की जरूरत है। देखते हैं और एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। इंट्यूशन तो आपको मिलेंगे, टेलीपैथिकली आप अपने किसी पार्टनर से, अगर आप उससे दूर हैं तो उनसे जुड़ पाएंगे, और टेलीपैथिकली आप जो है महसूस कर पाएंगे कि आपका पार्टनर अगर आपसे दूर है तो वो आपके लिए क्या फील कर रहा है, उसकी भावनाएं किस तरह की हैं, ये चीजें भी संभव है। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल है। नंबर 39 महत्वपूर्ण हो सकता है, और ये कह रहा है कि अपने मन की बातों को बोलना सीखिए। अपने मन के अंदर चीजों को दबा दबा कर ना रखें, खुलकर बोले, कॉन्फिडेंस के साथ बोले, अपने विचारों को, अपने मन की बात को सामने रखें। अगर आपको अपने दिल की बात किसी से कहनी है तो जरूर कहें, डरे नहीं। जो होना होगा वो होकर रहेगा। मन में बातें छुपा कर रखने से कुछ नहीं होगा, और आपको बोलना जरूरी है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपने विचारों को रखना। अगर आपके कार्य क्षेत्र में आपके पास नए विचार हैं, उन्हें रखें। नए बिजनेस आइडियाज हैं, उन्हें सामने रखें, लोगों के सामने।
किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, या किसी को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। जो भी आपके दिल में है उसे बोले, सबके सामने अपने विचार रखें, अंदर अपने विचारों को अपने मन में कैद करके डरे नहीं, घुटे नहीं। ये एक एनर्जी आ रही है। और देख लेते हैं क्या कहते हैं। एनवी का कार्ड है। देखिए, जब आपकी जो भी स्थितियां हैं, आपके पास जो है जैसा है उसमें खुश रहने की कोशिश करें। दूसरों की कामयाबी, दूसरों की खुशियां, दूसरों के पास की दौलत, दूसरों के पास जो भी है उसको लेकर अपने मन में हताशा निराशा ना लाने दे। अपने मन में ये विचार ना रखें कि आपके पास कम है, लोगों के पास ज्यादा है, बल्कि आपके पास जो है जैसा है जितना है उसमें खुश रहने की कोशिश करें। क्योंकि ये विचार जो है, जब हम अपने से ज्यादा कामयाब लोगों को देखते हैं तो हमारे मन में हताशा निराशा आती है कि दूसरे लोग कामयाब हो रहे हैं, दूसरों को खुशियां मिल रही हैं, हमें नहीं मिल रही हैं। लेकिन आपके पास भी बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत सारे दुनिया के लोगों के पास नहीं है। अच्छी फैमिली होगी, अच्छी हेल्थ होगी, प्यार होगा, फैमिली साथ होगी, दोस्त साथ होंगे, एजुकेशन होगी, आपके पास डिग्रियां होंगी, आपके पास नॉलेज होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा। तो अपने आप को हताशा निराशा से बचाने की कोशिश करें। आपके पास जो है उस पर फोकस करें, उस पर और एफर्ट डालें और अपने आइडियाज पे काम करें। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। अपने मन के डर को, भय को निकालने की जरूरत है। आप बेहतर स्थिति में जाएंगे। आपकी जो भी इस समय पोजीशन है वहां से अगला दिन, आने वाला समय जो है आपको बेहतर की ओर ही लेकर जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है। हो सकता है यहाँ पे नंबर 13 आया हुआ है, फाइनेंशियली कॉन्सेंट्रेट कार्ड है। तो फाइनेंशियली हो सकता है कुछ लोग, या किसी चीज को लेकर आप कोई कमी है, कोई परेशानी है, तो ये दूर होगी आपकी लाइफ में से। जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी आपकी लाइफ में। आपको सही प्लान बनाने की जरूरत है। यहाँ पे स्ट्रेटेजी का कार्ड आया हुआ है। तो देखिए, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, जो चीजें, जो हताशा निराशा ने आपको बांध कर रखा हुआ है, उनसे आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एक अच्छे प्लान की जरूरत है। आप जो भी काम करें उसमें प्लानिंग की जरूरत है। तो अपने लिए एक अच्छा प्लान बनाएं, अपने बिजनेस के लिए या अपने रिश्ते, जिस भी सब्जेक्ट पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए प्लानिंग करें। अच्छे विचार, अच्छी रणनीति तैयार करें और आगे बढ़ें। देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। इस वीक आपको क्या करना है और क्या नहीं। नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एंजल प्लीज गाइड करें। ओके। स्टे क्लोज टू एनीथिंग दैट मेक यू ग्लैड यू आर अलाइव। तो ऐसी चीजें, आप हताशा निराशा में डूबे हुए हैं तो ऐसी चीजों के पास रहें, ऐसी चीजों को अपने आसपास रखें, इस तरह की एनर्जी अपने आसपास रखें जो आपको खुशियां दें, आपको जिंदगी की खुशियां, आपके अपने कॉन्फिडेंस और आप स्वयं क्या हैं इस चीज का आभास जो कराए, उसके साथ आपको रहना है। अपने आसपास इस तरह सकारात्मक ऊर्जा बनाकर रखें, एक तरीके से कहा जाए तो। और देख लेते हैं एंजल आपको और क्या गाइड करती हैं। ओके। जस्ट बिलीव। तो आपको बिलीव करना है, अपने आप पे विश्वास रखें, अपने ईश्वर पे विश्वास रखें, अपने हुनर पर विश्वास रखें, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखें और आगे बढ़ें। अपने मन से डर को दूर कर दें, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसे लगी वीडियो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस। थैंक यू। नमस्ते।